ओम शांति। आज 5 अगस्त 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले मीठे बाबा ने कहा कि हमारे में ऑनेस्ट ईमानदार वह है जो पूरे यूनिवर्स की सेवा करे और सभी को आप समान बनाने की सेवा करे। आराम पसंद ना। बाबा ने कई मूल्यों में कहा कि हमें सबको अपने समान बनाना। हमें भी बाबा का मैसेज किसी न किसी व्यक्ति ने दिया होगा, आत्मा भाई ने दिया होगा। ऐसे ही हमें दूसरों को भी मैसेज भी देना है, उसके बाद उनकी पालना भी करनी है, आप समान बनाना है। बेहद की प्रत्येक आत्मा के प्रति सदा ही शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। जैसे बाबा हमको समझाते हैं कि किसी की भावना हमारे प्रति कैसी भी है, कुछ भी है, पर हमारी सबके प्रति एक समान। जैसे बाबा की, शिव बाबा की बेहद की प्रत्येक आत्मा के प्रति एक समान भावना है। जैसी हमारी भावना बाबा के प्रति है, वैसे ही बेहद के सभी बच्चों के प्रति रहनी चाहिए। यहाँ पे इसलिए ये बात की जा रही है कि तभी हम पूरे यूनिवर्स की प्रत्येक आत्मा की सेवा कर सकते हैं। अगर भावना में फर्क आएगा तो फिर हम सेवा ही नहीं कर पाएंगे। तो सभी को आप समान बनाना है। इसके लिए बाबा ने कहा कि सेंटर्स खोलते जाने हैं, नए नए सेंटर्स। इसके लिए बाबा ने दो तीन युक्तियां बताई। सबसे पहले तो उद्घाटन करवाना होता है किसी न किसी जैसे वीआईपी आदमी से। फिर उसको नॉलेज देनी होती है सबसे पहले कि हम जो ये ब्रांचेस खोल रहे हैं, ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बाबा शिव बाबा आए हैं जो हमको पतित से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको यह ज्ञान देते हैं। हमारे ऊपर 63 जन्मों का बोझा है, उस उन विकर्मों का भी विनाश उनकी याद से करना है। अनेकों अनेकों पॉइंट है। जैसे सत्युग की स्थापना हो रही है, शांति स्थापन हो रही है। शांति के लिए प्रयास तो सभी को पता है, विश्व के अनेकों अनेक देश मिलकर करने में लगे हुए हैं। पर ये शांति का कार्य तो परमात्मा का है। ब्रह्मा बाबा का भी नॉलेज देना चाहिए कि शिव बाबा इनके द्वारा ये सारा ज्ञान पूरे विश्व में फैला रहे हैं। मुख्य यूनिवर्सिटी तो हमारी कहाँ पे है? मधुबन में है। अब ये इस कॉलेज की ब्रांचेस खुल रही हैं। इस तरीके से अनेकों अनेक पॉइंट देकर उन आत्माओं को पहले समझाना होता है। वीआईपी से इसलिए कराया जाता है कि मान लो हमारे कुल की आत्मा निकल गई, फिर वो वीआईपी जब कोई बात कहेगा तो उसके प्रभाव से अनेकों अनेक आत्माओं को कल्याण होगा और अनेकों अनेक आत्माएं जुड़ेंगी। जब वो वीआईपी भाई आता है तो उससे मिलने या उसको देखने के लिए अनेकों अनेक आत्माएं आती, नई नई आत्माएं। फिर उनको भी वो मैसेज मिलता है जिससे अनेकों आत्माओं का कल्याण होता है। ये सिर्फ एक युक्ति है। कोई वीआईपी हमारे पास तो सबसे बड़ा वीआईपी हमारा बाबा है, बोले उससे बड़ा वीवीवीआईपी पद्मा पदम वी लगा दो तो भी कम है। और फिर हम उसके संतान, हम स्वयं वीआईपी हैं। हमारे सामने तो वो बच्चे हैं, वो वीआईपी। पर इस संसार को दिखाने अर्थ, इसके कल्याण अर्थ उनको जोड़ना होता है। इसलिए वीआईपियों से उद्घाटन कराया जाता है, और कोई उद्देश्य नहीं है। बाबा की हर प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ बेहद का ही कल्याण समाया हुआ है। हर आत्मा का कल्याण कैसे ना कैसे हो, उसके लिए अनेकों अनेक युक्तियां हैं। इसलिए उन युक्तियों पे चलते जाना। फिर जब नए सेंटर खोलते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी तरफ से ऊंचे से ऊंची, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी या ब्राह्मणी
या दीदी जी, हमारे लिए तो दीदी जी होंगी ना, उनको सेंटरों पे, नए नए सेंटरों पे भेजा जाता है। तो उनको वहां पे सेवाएं करनी है। सेवाएं करके नए नए बच्चों को उनमें से छटनी करनी है, या ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो मुरली सुना सकें, जो सेंटर संभाल सकें। एक ही ब्राह्मणी को एक ही सेंटर पे सदा सदा के लिए नहीं टिके रहना है। तो वहां पे जब ऐसे बच्चे तैयार हो जाएंगे कि वो पूरा सेंटर संभाल लेते हैं, मुरलियां चला लेते हैं, कोर्स करा देते हैं, तो फिर नया सेंटर खोलने के लिए, दूसरे सेंटर पे नई 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 ब्रांचेस खोलने के लिए उन्हीं दीदी को आगे चला जाना चाहिए। इसको कहा बेहद की सेवा, यूनिवर्स की सेवा। और इनको कहा बाबा ने ऑनेस्ट। बोला ऐसे कोई विरला ही निकलता है, हर कोई नहीं होता ऐसा। तो बाबा ने तो आज ये भी कहा कि 10-20 सेंटर एक अकेले दीदी जी के, या एक ब्रह्मा कुमारी या ब्राह्मणी के द्वारा जरूर संभालने चाहिए। तभी तो बेहद की सेवा होगी। और यूनिवर्सिटी, संसार में सभी कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी कह देते हैं, पर वो तो नॉलेज, ना ज्ञान यूनिवर्स के बारे में है, और ना यूनिवर्स की हर आत्मा को मिलता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के कितनी यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं? एक दो तीन बस, या ज्यादा से ज्यादा हद मार के कोई 10-20 भी होंगे, तो हमारी नॉलेज में नहीं, पूरे विश्व में। यहाँ तो आज 140 देशों में हमारे 8,500 सेंटर हैं। और अंत तक तो पूरे विश्व के हर देश में सेंटर होगा, हर गली गली में सेंटर होगा। बेहद की हर आत्मा तक ये मैसेज पहुंचेगा कि बाबा आ गए हैं, राज्य भाग्य लो अपना, शांति स्थापन कर रहे हैं, सत्युग आने वाला है, अपना पूरा पूरा वर्षा लो। पहुंचेगा ना जी ये सब। हम सब निमित्त बनेंगे ना, पद्म पदम सौभाग्यशाली आत्मा बच्चे बाबा के। तो इसके लिए आराम पसंद नहीं होना चाहिए उस आत्मा को, बस लगे रहना चाहिए। और आराम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब बाबा की याद और सेवा और ज्ञान चलता रहता है, तो आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। तो फिर इस देह को कभी आराम की जरूरत भी नहीं होती है, आराम कर ही नहीं सकती है। योगी आत्मा की नींद 4 घंटे मैक्सिमम में पूरी हो जाती है। बाबा ने कहा कभी कभी नींद आती भी है, तो 10 मिनट के योग से 1-2 घंटे की नींद भी, या अच्छा शक्तिशाली योग है तो 4-4 घंटे की नींद भी 10-10 मिनट के योग से पूरी हो जाती है। क्योंकि आत्मा की ऊर्जा से ही यह शरीर चलता है। फिर बाबा ने एक पॉइंट पे आज ध्यान दिलाया कि कोई कहे कि मेरा ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ बाबा की याद में ही रहूंगा। तो ऐसा ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। बाबा को याद करना है, पर थ्रू ब्रह्मा, यानी हमें रिस्पेक्ट, रिगार्ड, उनकी मत। और जैसे हमारे वो अलौकिक पिता हैं, तो जैसे बाबा अपने पिता की बात मानी जाती है, ऐसे उनकी बात भी माननी। ठीक है, इस वक्त वो अव्यक्त है, पर जैसे कल संडे की मुरली अव्यक्त बाप दादा द्वारा थी, तो उसमें बहुत सारी बातें ऋषि बाबा तो करते ही हैं, पर ब्रह्मा बाबा की भी होती हैं। इन साकार मूल्यों में भी ब्रह्मा बाबा की होती हैं। और उस वक्त तो बच्चे साकार में थे, पर कई बच्चे कह देते थे कि मैं तो इनको नहीं मानता। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, वही शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। कोई ब्रह्मा को माने ही नहीं, तो वो देवता बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो ब्रह्मा कुमार कुमारी ही नहीं बने। तो ये पॉइंट भी आज बाबा ने क्लियर किया। क्योंकि शूद्र तो सारा संसार ही है। तो कोई एक परिपाटी तो होनी चाहिए ना कि भाई देवता किस आधार पर बने।
तो जो ब्रह्मा कुमार बने उनमें से निकलकर जो रास्ता बताया गया, जैसे ये होता है ना, सड़क जा रही होती है एक तरफ, उस सड़क पे सब जा रहे हैं, पर एक अलग से पगडंडी पे जाना पड़ता है उस पे, तो भैया लोगों को लगता है कि रिस्क है, पर रास्ता वो आगे जाके, अभी तो हमको दिख रहा होता है ऐसे ही है, पर फ्यूचर में जाके वो रास्ता तो बहुत अच्छा होता है पहले वाले रास्ते से भी। तो इस पहले वाले रास्ते पे तो हम 63 जन्मों से चल रहे हैं, 2500 वर्षों से। इस पे चलते चलते हमको पुरुषोत्तम संगम युग रूपी रास्ता मिलता है, जिस पे बाबा खड़े होते हैं, हमारे प्यारे बाबा। तो हम बच्चों के अहो सौभाग्य, जो बाबा ने हमें सद्बुद्धि दी, हमने इस रास्ते को पहचाना, अपने बाबा को पहचाना, बाप दादा दोनों को पहचाना, और इस रास्ते पे चल के हम शूद्र से ब्राह्मण बने, और अब ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं। और यही संगम युग पे ही हमें देवता वाले अपने अंदर गुण शक्तियों को इमर्ज कर लेना है, ताकि बाबा के संग और करीब जाकर संपूर्ण पावन बनकर जल्दी से जल्दी अतीन्द्रिय सुख की भासना लेनी, बाबा के बेहद करीब जाना है, जो कि उस सतयुग से भी ऊपर है। जो सतयुग की सुख और मौज है, उससे यह अतीन्द्रिय सुख पदम गुना ऊंचा है, जो सिर्फ एक पुरुषोत्तम संगम युग पर ही प्राप्त हो सकता है। ये ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में कभी भी इसकी कोई प्राप्ति नहीं होती। एक पुरुषोत्तम संगम युग पे ही इसकी प्राप्ति होती है। और जब जो ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड नहीं कर पाया, उनको नहीं माना, तो फिर वो और बेहद की सेवा कैसे करेगा, दूसरे ब्राह्मण भाइयों को कैसे एक्सेप्ट करेगा, जब मुख्य हेड को ही, हमारे मालिक को, इस पूरे मनुष्य रूपी सिजरे के हेड को ही नहीं स्वीकार किया, फिर और कैसे आत्माओं को स्वीकार करे। सिंपल सी बात। बाबा की श्रीमत, पहली श्रीमत का ही उल्लंघन कर दिया, तो फिर वो आगे कैसे पढ़ेगा ज्ञान योग धारणा से। ना उसको मदद मिलेगी ज्ञान में, ना योग में, ना सेवा में, ना धारणा में, शक्तियां ही नहीं मिलेंगी। हमें जो प्राप्ति हो रही है वाया ब्रह्मा बाबा, ये डायरेक्ट शिव बाबा ही रहे हैं, पर सिजरे के हेड हैं। तो इसलिए सदा शिव बाबा का भी नॉलेज देना है, बाद में जब उसको निश्चय हो जाए, तो फिर उनको ब्रह्मा बाबा के बारे में भी निश्चय कराना है। फिर बाबा ने कहा आज वरदान में कि प्रकृति की किसी भी चीज के प्रति कोई आसक्ति ना हो, अपनी चेकिंग करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, ये मोबाइल ही हो सकता है, सिंपल। मान लो सबसे ध्यान हटा लिया, खान पान से भी हमने कर लिया जी, पहनावे में भी कर लिया, धन के पीछे भी नहीं है, परिवार के नहीं, पता चला इस मोबाइल में हमारी आसक्ति है। ये थोड़ी देर के लिए गुम जाए, हट जाए, गिर जाए, गिरते ही हमारे दिल धक 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 करने लग गया, इसका मतलब आसक्ति है। हम इसको देख रहे हैं, इसको ढूंढ रहे हैं, मतलब कंट्रोल नहीं है। खाने पीने की किसी चीज में, वस्तु में आसक्ति है। प्रकृति की किसी भी चीज में आसक्ति होने पर हम प्रकृति जीत नहीं बन सकते। तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि हमारी किस चीज में, वो दूसरी वस्तु भी हो सकती है और स्वयं की देह, इसको सजाना संवारना, इसमें थोड़ी सी भी कोई, मान लो बीमारी आ गई या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो हम हलचल में आ गए, हम परेशान हो गए, हम दुखी हो गए, तो ये भी आसक्ति तो हुई ना अपनी देह के प्रति। बिल्कुल मस्त बाबा की याद हमेशा, सर पदार्थों से अनासक्त, तो प्रकृति जीत बन बाबा के फिर से बेहद करीब पहुंच जाएंगे। और बाबा ने फिर आज स्लोगन में कहा, मेरे मेरे के झमेले को छोड़, बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याण का, हमेशा बेहद का कल्याण। वही मेरा शरीर, मेरा बच्चा, मेरा धन, इसलिए इस मेरे मेरे के झमेले को छोड़ दो, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ तेरा।
और हर बात में बेहद कल्याण सोचना है, अपना नहीं। तो विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे और सारे मेरे मेरे के झमेलों से छूट जाएंगे। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का।